अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एलिफ के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि मिली मैली को कहेगा कि आप लोगों को बता सकती हैं कि मैं आपका भाई हूँ। मैली कहेगी मुझे माफ करना जब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैली कहेगा मेरा यकीन करें, मैं वाकई ही आपका सगा भाई हूँ और तुम मेरी बहन हो जो मुझसे बचपन में ही मुझसे खो गई थी। और फिर बताएगा कि तुम्हारे राइट शोल्डर पे बर्थ का निशान है जो मुझे अच्छी तरह याद है। मैली कहेगी वो तो ठीक है, लेकिन आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरी तो कोई फैमिली नहीं है, मेरी अम्मी अबू बचपन में ही फौत हो गए थे। मैली कहेगा हाँ बिल्कुल, हमारे वालिदैन बचपन में ही फौत हो गए थे, तब तुम बहुत छोटी। वो अपने पीछे तुम्हें सिर्फ नहीं बल्कि मुझे भी अपने साथ साथ छोड़कर चले गए थे। मैली कहेगी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तुम्हारी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। और फिर मैली वहाँ से रोते हुए चला जाएगा। और फिर हम देखेंगे कि जैनब और सलीम रेस्टोरेंट में आ रहे होंगे और बहुत सारा सामान उठाया होगा। जैनब कहेगी सलीम तुमने इतना कुछ हमारे लिए किया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, इतना तो कोई अपना भी नहीं करता। दूसरी तरफ वही औरत जिसका नाम तुले होता है फैसल के पास आकर बैठ जाएगी और कहेगी कि मैं अपनी गाड़ी यहाँ से रिपेयर करवाना चाहती हूँ। और फिर फैसल उसके लिए कॉफी मंगवाएगा और कहेगा ठीक है बिल्कुल, हम आपकी गाड़ी रिपेयर कर देंगे। और फिर फैसल बाहर जाएगा और जानबूझकर उसकी गाड़ी खराब कर देगा और कहेगा कि आपकी गाड़ी आज नहीं बल्कि कल तक मिलेगी, आपको कल भी आना पड़ेगा, फिर गाड़ी आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर वो औरत कहेगी ठीक है और वो मुस्कुराते हुए फैसल को देखते हुए वहां से चली जाएगी। और फिर हम देखेंगे कि मैली गाड़ी में आकर बैठ जाएगा और काफी ज्यादा रो रहा होगा और ये भी सोच रहा होगा कि कहीं मैंने बताने में बहुत जल्दी तो नहीं कर दी। फिर कहेगा नहीं, एक दिन मैली को पता चलना ही था और मैंने उसे बताकर बहुत अच्छा किया। और फिर हम देखेंगे कि जब सलीम और जैनब रेस्टोरेंट में पहुंच जाएंगे तो वहाँ चेयर्स आई होती हैं। तो जैनब पूछेगी कि चेयर कौन लाया है, तो मैलिक बताएगी कि रेस्टोरेंट का मालिक कुर्सियां देकर गया है और मैलिक का नाम मैलिक नहीं बताएगी। और फिर हम देखेंगे कि आरजू को घर की सारी पुरानी तस्वीरें दिखाई जाती हैं ताकि उसे कुछ याद आ सके, लेकिन आरजू को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। वहाँ केनान भी मौजूद होगा जो आरजू को कहेगा कि थोड़ा दिमाग पर जोर डालो और तुम्हें याद आएगा। और वहीं एपिक भी मौजूद होगी। एपिक कहेगी भाई हमें इस तरह जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, शायद आहिस्ता आहिस्ता आरजू को सब कुछ याद आने लग जाए। और फिर हम देखेंगे कि मैली की बातों को याद कर रही होगी और किस तरह वो रो रहा था, किस तरह वो उसने हमारी मदद की। इस तरह तो एक भाई ही मदद कर सकता है। लेकिन मैली कहेगी कि मुझे इतनी जल्दी यकीन नहीं करना चाहिए इस बात पर। और फिर मैली बाबा अफरोज के पास जाएगा और बताएगा कि मैली मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही। तो बाबा अफरोज कहेगा ये तो होना ही था, इतनी जल्दी तो यकीन कैसे करेगी तुम्हारी बात पर, लेकिन सब्र रखो, एक न एक दिन हकीकत खोलकर उसके सामने आ जाएगी। और फिर मुराद उकरत को फोन करेगा और कहेगा कि मैं उस जगह पर पहुंच गया हूँ। तो उकरत कहेगा ठीक है, मैं तुम्हारे बाबा को संभाल लूंगा, बेफिक्र रहो। और फिर सईदा उकरत को कॉल करेगी और कहेगी कनान ने आरजू के सिम डेटा निकलवाया है और शायद तुमने उसे कॉल की हो और इस तरह तुम्हारा डाटा भी निकल सकता है और इससे बेहतर है कि तुम पहले अपना इंतजाम कर लो। और फिर हम देखेंगे कि रेस्टोरेंट में गुलनूर भी आएगी जो मैली के लिए गिफ्ट लाएगी। सभी लोग उसका शुक्रिया अदा करेंगे और बहुत खुश होंगे। सलीम वो गिफ्ट ले जाएगा हैंग करने के लिए और कहेगा कि मुझे पता है कि इसकी बेस्ट जगह कौन सी है। और फिर सभी लोग वहाँ बैठ जाएंगे बातें करने के लिए। दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं कि पहलन आरजू का पता करने के लिए आएगी और आरजू कहेगी कि ये कौन है। आलिया बताएगी कि ये सलीम की दोस्त है और पहलन को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। और फिर आरजू कहेगी कि क्या तुम दोनों स्टडी करते हो एक साथ, तो पहलन कहेगी हाँ हम दोनों मिलकर स्टडी करते हैं, जब हमें एक दूसरे की जरूरत होती है तो हम एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं। सलीम भी वहाँ मौजूद होगा। सलीम वहाँ से चला जाता है। सलीम के जाने के बाद पहलन गुस्सा हो गया आलिया पर कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन दोस्त के नाम से क्यों करवाया, आपको पता है कि हमने क्या प्लानिंग की हुई है। अली कहेगी अभी तुम्हारा ये इंटरेस्ट सही है क्योंकि मैं आरजू के दिमाग पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहती। और फिर मैली के बारे में अभी तक सोच रही होगी और कहेगी कि मुझे कनान के पास जाना चाहिए, कनान को हर चीज के बारे में पता होगा, मुझे वहाँ से पता चल सकता है। और फिर मैली अगले दिन फार्म हाउस पहुंच जाएगी और अचानक से कनान भी उसके सामने आ जाएगा। कनान पूछेगा कि तुम यहाँ क्या लेने के लिए आई हो। मैली पहले आरजू का हालचाल करने के बाद फिर पूछेगी कि मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं। कनान कहेगा कि मुझे ज्यादा तो नहीं पता, बस इतना पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी, तब तुम बहुत ज्यादा छोटी थी। और दूसरी तरफ टूचर और आरजू तैयार होंगी कनान के साथ जाने के लिए आउटिंग पर। शायद वहाँ जाकर आरजू को कुछ याद आ जाए कि शायद कनान के साथ वो वहाँ पहले भी आया करती थी। मैली कहेगी कनान मुझे झूठ मत बोलो, मुझे सच बताओ। कनान कहेगा मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है, तुम्हारे पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। कनान मैलिक से पूछेगा कि तुम आज अचानक से ये सब कुछ क्यों पूछने लगी, तो मैलिक कोई जवाब नहीं देती और इतने में टूचे की आवाज आ जाएगी क्योंकि टूचे और आरजू बाहर आ चुकी होती हैं। और फिर मैलिक कहेगी कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारा वेट कर रही है, तुम चले जाओ यहाँ से। और फिर जब मैलिक बाहर निकलेगी तो आगे से मैली आ जाएगा। मैली कहेगा कि मुझे तुम्हारा एक जगह पर लेकर जाना है और फिर वो कब्र पर लेकर आ जाएगा अपने पेरेंट्स के और मैली को कहेगा कि ये देखो हमारे पेरेंट्स की कब्रें। मैली कहेगी कि ये नहीं हो सकता। मैलिक अपने पेरेंट्स की कब्रों को देखकर बहुत ज्यादा रो रही होगी और मैलिक भी उसे देखकर रो रहा होगा।